5 किलो जो है गेहूँ और चना पा रहा है या जो भी पा रहा है, उससे जो है आपका जीवन नहीं चल पाएगा। तो कहीं न कहीं रोज़गार पाना बहुत कि 60 साल वालों के लिए ट्रेन में वो छूट मिलती थी वो भी ख़त्म कर दिए। अपना पेंशन चला ही रहे हैं, 2-2 4-4 पेंशन ले रहे हैं, जनता मार खा रही है। जो अंधभक्तों को आँख पे चश्मा लगा उसके आगे किसी का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ पे ये बिकने वाले लोग अंधभक्तों के आगे को फिर से 2024 में मोदी जी की वापसी होगी। वापसी होगी, हाँ होगी। थोड़ा महंगाई कर दें कम और कोई दिक्कत नहीं। हाँ महंगाई ज़्यादा है। हाँ कुछ ज़्यादा है, गैस वैस वाला दाम वही घट जाए। थोड़ा नीचे भ्रष्टाचार वही तहसील वसील का हटा दें बस। महंगाई तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है। महंगाई में फिलहाल कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई रोकना तो असंभव है। कहने के लिए भले कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दे वो तो अलग की बात है, महंगाई नहीं रुकेगी। क्योंकि एक घर में हर घर में खर्चा भी ज़्यादा है, कमाई से ज़्यादा लोगों का खर्च है, तो महंगाई तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बेरोजगारी के ऊपर क्या है? बेरोजगारी की भी स्थिति वही है और उस पर भी हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी सरकार आएगी बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएगी। बशर्ते जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है बीजेपी सरकार की, केवल एक कमी दूर कर दें, ये अधिकारियों पर लगाम लगा दें। क्या अधिकारियों पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आम आदमी तो भाई बिना घूस दिए तो कोई काम हो नहीं पाता है। अधिकारियों पर लगाम नहीं है, जैसे निचले तबके को उनको न्याय नहीं मिल पाता है और अधिकारियों पर लगाम लगा दें तो ये हम भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार एकदम दूर नहीं हो पाएगा। फिलहाल कुछ तो कंट्रोलिंग पावर तो होनी चाहिए सरकार की। ये बहुत कमज़ोर पॉइंट है। कह रहा हूँ जैसे जो है जिस प्रकार से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। कुछ विशेष मुद्दे जैसे महंगाई हुआ जो है, जो बेरोज़गारी हुआ जो है, ये अहम मुद्दा है। क्योंकि देखिए जब तक जो है रोज़गार बढ़िया नहीं मिलेगा, महंगाई नहीं कम होगी, तब तक लोगों का जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और मान लीजिए कुछ चीज़ें फ्री मिल जा रही हैं तो आपके जीवन दैनिक जीवन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई 5 किलो जो है गेहूँ और चना पा रहा है या जो भी पा रहा है, उससे जो है आपका जीवन नहीं चल पाएगा। तो कहीं न कहीं रोज़गार पाना बहुत ज़रूरी है। जनता का लगभग बदलाव कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, इसलिए नहीं कर पाएगी कि वो अपना पेंशन सारी चीज़ें आम पब्लिक का तो बंद कर दिए। उसमें सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सारे नेता तो एक ही हैं। केवल जनता ही खराब है। सच्चाई तो यह है, केवल आज़ाद बिरादरी वोट बांटते हैं। ये बताइए कि 60 साल वालों के लिए ट्रेन में वो छूट मिलती थी वो भी ख़त्म कर दिए। अपना पेंशन चला ही रहे हैं, 2-2 4-4 पेंशन ले रहे हैं, जनता मार खा रही है। क्या भैया आपकी क्या राय है? जो अंधभक्तों को आँख पे चश्मा लगा उसके आगे किसी का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ पे ये बिकने वाले लोग हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। महंगाई इस कदर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। महंगाई तो हर सरकार में रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई को देखते हुए उस हिसाब से तो सरकार नहीं बननी चाहिए। लेकिन अंधभक्तों के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अंधभक्त ऐसे पड़े हैं कि अगर उनके सामने बीजेपी की बात कर दें तो वो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं, मारपीट वाली बात नहीं है। समस्या यह है कि हमको नेता अच्छा चाहिए, एक ईमानदार नेता मिल जाए तो जैसे ये कह रहे हैं यही वोट नहीं देंगे। और कोई ईमानदार आदमी को खड़ा करके उसकी जमानत बचाना मुश्किल है। जो कि सच्चाई है कि जनता के बीच में वो काम करना चाहता है, वो जीतेगा ही नहीं, जनता वोट भी नहीं देगी। भाई पैसे में इतना दम है कि वो खरीद लेते हैं लोग। नहीं, इनकी बात सही है, पैसे में दम होता ही है। पैसे के दम पे ही सरकार चल रही है, ऐसी बात नहीं है। अरे अडानी है, अब अंबानी है, ये लोग पैसे के दम पे इन्हें सरकार चला रहे हैं। जिसका पैसा है उसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी।